ओके हाय। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एफिशिएंट गोल प्लानिंग। अब तुम में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि वाई प्लानिंग, हाँ ज़रूरत ही क्या है, जस्ट गो विद द फ्लो, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि फॉलो द ओमेंस, एल्केमिस्ट सबने पढ़ रखी है, गो विद द फ्लो, अपनी मज़े में जाओ, है ना। क्या ज़रूरत है प्लान बनाने की। और प्लान बनते सबके लेकिन पूरे नहीं होते, है ना। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जो प्लान पूरे नहीं होते वो ये है कि लोग प्लान बनाते ही नहीं है है कि नहीं, मतलब मोस्टली नहीं बनाते। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ज़रूरी है क्यों प्लान। देखो यार, अभी जो तुम्हारा टाइम है ना, जो हमारा टाइम है वो ना ऐसे ही बिगड़ा पड़ा है, पूरा क्लटर हो रखा है और उसको समेटना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं समेटा तो वो ऐसे ही जाता रहता है। सुबह उठे, हमको करना था कुछ काम, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, हम सोचेंगे नहीं यार आटा लाना तो बहुत ज़रूरी है, अगर आटा नहीं लाया तो हम खाना कैसे खाएंगे, हमारे में एनर्जी कैसे आएगी, हम काम कैसे कर सकेंगे। तो चले गए भाई चक्की आटा पिसाने, अब लगा लो भाई। लेकिन अगर तुमने वो उस दिन प्लान बनाया होता तो एटलीस्ट तुम दम रखते हैं बोलने का कि बाद में ले आएंगे, अब ये वाला काम करना है। इसीलिए प्लान बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे आगे तुम एक लाइन खड़ी कर दो एक दिन में, ठीक है। और जो बाकी के टास्क आए ना वो यूं इससे टकरा के निकलते जाए या उसी के थ्रू होते जाए, वो भी इग्नोर ना हो। लेकिन अगर प्लान नहीं बनाया ना तो तुम्हारा डे ना यूं चलता रहेगा बाकी टास्क में, और जो तुम्हारा प्लान, जो डे तुम्हें एक्चुअली में करना था वो सब गिर जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करूँ, इसकी ज़रूरत इसलिए है, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे में बेशुमार टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड बंदे हो, तुम हो एक बहुत तगड़े रैपर या डांसर, जो मर्जी तुम्हारे में स्किल है, तुम डिज़ाइनर वगैरह जो मर्जी हो, मान लो तुम कुछ प्लान नहीं करते, बस तुम बोलते हो कि मेरे में ये चीज़ है तो इसमें वर्क करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। मान लो मैं आ गया तुम्हारी स्किल में, मैं करता हूँ रैपिंग, दो मेरे को आती नहीं बट मैं करता हूँ, लेकिन मैं उसमें अगर पेशेंटली अगर डेली घंटों दे रहा हूँ और मैंने एक प्लान बना रखा है कि मुझे बस ये करना है और इसके बाद मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा, फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो हो सकता है बहुत तगड़े चांसेस है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही फील्ड में हरा दूँ। ऐसा होता है। सीन पता क्या होता है, जो तुम्हारी फील्ड में नहीं होता और जो इस लेवल की मेहनत कर रहा होता है उसको तुम देख नहीं पाते, लेकिन एक दिन तुम उससे ज़रूर मिलते हो, सबके साथ होता है, और उस दिन तुम हार जाते हो। यही सत्य है मेरे दोस्त। लेकिन वो दिन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बारे में चर्चा करूँगा कि एक अच्छा एफिशिएंट, बहुत तगड़े पलंग तोड़ लेवल का प्लान कैसे बनाया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक उठाना है पेन और एक उठानी है कॉपी, फ्रेश कॉपी, ठीक है। अब क्या करो, जो भी तुम्हारा गोल है उसको लिखो कि तुम नेक्स्ट 6 महीने में ऐसी कौन सी स्किल है जिसको तुम एक्वायर करना चाहते हो, या तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, ठीक है। गोल वेग बिल्कुल मत लिखना, एकदम क्लियर कट लिखो, जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक होना। जैसे ये मत लिखना कि तुम्हें भाई 6 महीने बाद बनना है इंटेलिजेंट, ठीक, 6 महीने बाद तुम्हें चाहिए विजडम, ये कोई ना कोई ढंग के गोल नहीं हुए। इंटेलिजेंट में भी स्पेसिफिक हो जाओ ना कि मुझे इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या क्या करना होगा, मुझे ये फलाना बुक्स पढ़नी होगी, मुझे ये बुक लिखनी होगी, आर्टिकल लिखने होंगे, या जो भी तुम्हें करना होगा, इतने लोगों से मुझे मिलना होगा, नेटवर्किंग करनी होगी, जो भी तुम्हारा है स्पेसिफिक गोल लिखो, ठीक है। अब ये तुमने बना लिया 6 महीने का गोल। जैसे एग्जाम्पल भी दे दो कि मैंने क्या लिख रखा था कि मैंने 6 महीने में 1000 नए वर्ड सीखने हैं इंग्लिश के, वो कैब इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि मैं जब फिलोसॉफिकल बुक पढ़ता हूँ तो हिल जाता हूँ भाई, ये क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं। जब बार बार गूगल करता हूँ तो इरिटेशन, ये क्या हो गया, हिल क्यों गया भाई, छोड़ो, बार बार गूगल करता हूँ तो इरिटेशन आ जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा 6 महीने का गोल। और तुम इसको लंबा भी कर सकते हो, जैसे किसी को 8 महीने का करना है, 10 महीने करना है, साल, 1.5 साल, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। बट 6 महीना वर्क्स फॉर मी, सो मैं 6 महीने का ही करता हूँ। बाकी तुम देख लो, ज़्यादा भी लंबा मत करना, साल 1.5 साल से ऊपर बिल्कुल मत करना। मैं तो कहता हूँ तुम और छोटा ही रखो, शुरू में 2-3 महीने का ही रखो, ठीक है। अब ये गोल मैंने रख लिया 6 महीने का।
इसके बाद मैं एक और गोल लिखूँगा अगले पेज पे कि उस 6 महीने के गोल्स के बेसिस पर मुझे इस महीने क्या क्या करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 6 महीने में मुझे ये फलाना बुक लिखनी है, ठीक है, इस बुक के एटलीस्ट 250-300 पन्ने लिखने हैं, तो उसके लिए मुझे इस महीने में कितने पेजेस लिखने पड़ जाएंगे, 50 के आसपास पेज लिखने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा पहला गोल तो ये हो गया कि मैं इस महीने 50 पेज लिखूँगा या 2-3 चैप्टर एक बुक के क्रिएट करूँगा। तो ऐसे ही अपने गोल को तोड़ो, जितना हो सकता है उतना डिस्ट्रीब्यूट करो। बेसिकली इस पूरे फिनोमिना का पर्पस यही है कि अपने गोल्स को, इतने बड़े गोल्स को इतना छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूट करना कि वो हलवा लगे करने में, ठीक है। तो अब तुम्हारा हो गया, महीने के गोल्स भी तुम्हारे हो गए, सारे महीने के गोल्स सीख ले कि तुम्हें उस 6 महीने के बेसिस पर इस महीने क्या क्या करना होगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का, उस महीने के गोल के बेसिस पर इस वीक के गोल लिखने हैं कि तुम इस हफ्ते क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा था कि मेरे को एक बुक लिखनी है, तो मतलब उसके 50 पेजेस लिखने थे इस महीने, तो इस हफ्ते मुझे उस हिसाब से लिखने होंगे अराउंड 10-12 पेज लिखने होंगे, 15 लगा लो, ठीक है। तो 10-12 पेज जो मुझे लिखने हैं वो मैं इस हफ्ते लिख लूँगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो। तो फिर यही करना है, बाकी सारे गोल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करो इस हफ्ते। और ये वाला जो है ना, जो इस हफ्ते वाला जो पोर्शन है, इसको तो कहीं लिख के चिपका देना, सबसे बढ़िया रहता है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ना इसी से मिलती है। रोज़ उठ के इस हफ्ते वाले पोस्ट को देखो और काम करो। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगता है। डेली वाले से भी मोटिवेशन इतनी नहीं आती जितनी मुझे इससे आती है, पता नहीं क्यों। अब इसके बाद तुम्हें वैसे फाइनल स्टेप पता ही है, इस हफ्ते के बेसिस पर तुम डेली गोल लिखो। डेली की मतलब कल क्या करना है। सुबह उठ के बिल्कुल मत लिखना, वो कभी काम नहीं करता, और करता भी है तो ढंग से नहीं करता, हम बहाने बना लेते हैं। सुबह उठ के हमें 25 तरह के काम पड़ जाते हैं उल्टे सीधे, और फिर हमें गोल लिखने का ही टाइम नहीं मिलता। इसलिए सोने से पहले कसम खा लो कि ये गोल तो लिखना है अगले दिन का, पूरा हो ना हो भाड़ में जाए, लेकिन लिखना है। तो इसको भी अगर मैं तोड़ूंगा, जो मैंने लिखा था कि 12 से 15 पेज लिखने हैं, तो एक हफ्ते में, एक दिन में मेरे हिसाब से हो गए 2 से 3 पेज मेरे को लिखने हैं एक बुक कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हर बॉक्स के आगे, जैसे तुमने कॉपी में लिखा, हर गोल के आगे एक बॉक्स बना लेना जिसमें तुम टिक मार सको। ये ट्रिक भी तुमने सुनी ही होगी, बहुत कॉमन है, बट यार ये बहुत सही काम करती है यार। मैंने खुद से एक्सपीरियंस करे, जब वो टिक लगाते हैं ना तो डोपामिन निकलता है। वही डोपामिन जो बहुत तगड़े खाने में निकलता है, वही डोपामिन जो सेक्स करने में निकलता है, और वही डोपामिन जो बहुत तगड़ी मूवीज़ वगैरह, सीरीज़ वगैरह देखने में निकलता है। तो वो डब्बा बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सेल पे करता हूँ, तो मैं अपने डब्बे को हरा रंग कर देता हूँ। बात सेम ही है, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करो। कॉपी में करना ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक और टास्क हो गया मेरे लिए, तो मैं इसलिए मैं एक्सेल प्रेफर करता हूँ। फ़ोन में भी कर सकते हो, बट मैं लैपटॉप पे करता हूँ। तो यही करना है, बस 1 घंटे का टास्क है और रिजल्ट्स बहुत तगड़े हैं। देखो यार, अगर गोल्स पूरे नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, मैं सही बताऊं, मैं 6 महीने के अराउंड लिख देता हूँ, 8-10 गोल लिख देता हूँ, और रियलिटी में मेरे पूरे होते हैं 3, मुश्किल से मुश्किल 4। ये सच है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ पुश करने की। पुश करेंगे तभी तो बात बनेगी ना यार, है कि नहीं। तो वही है। और ज़्यादा भी मत लिखना कि भाई तुमने 6 महीने में लिख दिया कि तुम 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। तो इतना भी होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए यार कि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। अगर उसको ऐसे इतने अनएक्सपेक्टेड गोल दिखेंगे ना जो कभी हो ही नहीं सकते, तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा। इतना करा करो कि तुम्हारी रीच के, तुम्हारी कैसे बोलो, औकात ही ले लो यार औकात के, अपनी औकात में गोल लिखने हैं, मतलब समझ गए। मेरी औकात ही नहीं है भाई 1 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी, तो उस हिसाब से गोल लिखने हैं। तो बस यही कर रहे हैं। बाकी थोड़ी बहुत टिप्स बता देते हैं, और देख लो। सबसे पहली टिप, जितना हो सके उतना कम करो शुरू में। तुम यार कोई इलॉन मस्क नहीं हो कि तुम पहले ही दिन में फाड़ दोगे। धीरे धीरे, स्लोली। अगर तुमने 6 महीने में कोई टास्क लिखे हैं तो शुरू में पेस अपनी बहुत स्लो रखो, बहुत स्लो। अभी हमारा माइंड की मसल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि एक दिन में छक्के मार देगी। और हो सकता है 1 आध दिन में तुम कर भी लो, लेकिन वो डेली हैबिट में लाना ना, वो चीज़ नहीं होती एकदम से।
तो शुरू में ना डेली के 2-3 से ज़्यादा टास्क मत रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4, 3 ही रखो यार, तुम 3 ही रखो शुरू में, इससे ज़्यादा टास्क मत रखना, ठीक है। और सेकंड टिप ये होगी, तुम अपने टास्क को ना यार मेजरेबल क्वांटिटी में रखना कि तुम उसको मेजर कर सको। मेजर एज इन, जैसे मान लो तुमने बोला कि तुम्हें एक बुक ख़त्म करनी थी इस महीने, तो तुमने बोला कि कल मैं बुक पढ़ूंगा मतलब कितने पेजेस पढ़ूंगा उसमें लिखो, या कितने चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या कितने घंटे तक बुक पढ़ूंगा वो वाली, ठीक है। तीसरी टिप ये होगी कि तुम टाइम फिक्स कर लो उसका, किस टाइम पे तुम वो बुक पढ़ोगे। तुम वो बुक सुबह पढ़ोगे, रात को सोने से पहले पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, किस टाइम पे पढ़ोगे। क्योंकि अगर टाइम फिक्स नहीं करते ना तो सारे टास्क ना शाम से लेकर रात तक में डिले हो जाते हैं, और रात को हम सोचते हैं अरे यार सुबह से लेकर शाम तक कुछ करा ही नहीं, अब तो क्या ही कर लेंगे, कल से करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बेकार है। टाइम फिक्स करो। मान लो सुबह 8 बजे का तुमने टाइम फिक्स करा है और 8-9 बजे तुम नहीं बैठ, 9 बजे तक मैक्सिमम नहीं बैठ पाए, तो वो टास्क को हटाओ, उस टास्क को कैंसिल ही करो, अगले दिन करना हो टास्क, एज सिंपल एज दैट। बाकी अगर रात को टाइम मिल जाए तो कर लेना यार, ठीक है, ऐसे मत लो। तो भाई और टिप्स की बात करूँ, हाँ एक बहुत तगड़ी टिप है, अगर तुम्हें ये फॉलो करनी है। मान लो अगर तुम मेरी तरह एक्सेल में बनाते हो, तो एक्सेल में एक ऑप्शन होता है कि तुम उस शीट को ना शेयर भी कर सकते हो। मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। तुम्हारे नोन में कोई है जो जिसके साथ तुम अपने टास्क शेयर कर सकते हो, कोई फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर वगैरह जो भी है, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। दोनों जब भाई बहन, दोस्त यार सब साथ में करते हैं ना, तो अलग लेवल की मोटिवेशन मिलती है। और तुम उससे पूछ भी सकते हो कि भाई तूने टास्क नहीं करा तो क्यों नहीं करा। तो ये एक किस्म का डंडा हो जाता है, होता है ना, हमें स्कूल से आता है कि यार जब तक डंडा नहीं मिलता ना हम साले पढ़ते नहीं हैं, जब तक अगले दिन एग्ज़ाम नहीं आता ना हम पढ़ते नहीं हैं। तो ये शीट शेयर करने से ना लगा लो हर दिन हमारा एग्ज़ाम चलता है और हम हर दिन काम करते हैं, सही है ना। और हाँ एक चीज़ और करना, अपने टास्क के आगे ना 1 से लेकर 10 के बीच में ना प्रायोरिटी लिख देना। जैसे मेरा कोई भी टास्क है, मान लो मेरे को सुबह उठ के रनिंग करने आना है, तो मैंने उसमें लिख दिया उसकी प्रायोरिटी है 10 कि भाई फिटनेस सबसे पहले मेरे लिए। तो अब तुम लगा लो तुम्हारी फिटनेस तुम्हारे लिए नहीं है सबसे तगड़ी प्रायोरिटी, तो तुम उस पर 6 लिख देना, ठीक है। तुम्हारे लिए बुक रीडिंग सबसे तगड़ी प्रायोरिटी है, तो उस पर 10 लिख देना। तो उस हिसाब से जैसे जैसे तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी 5-6 महीने के गोल्स हैं, उस हिसाब से तुम प्रायोरिटी लिख सकते हो। बाकी एक लास्ट और फाइनल टिप ये रहेगी कि कुछ भी हो जाए रात को टास्क लिखे बगैर मत सोना, ये बहुत ज़रूरी है यार। इसके बिना तो मतलब फिर अगले दिन पूरा ख़राब जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने वो 5 मिनट नहीं निकाले ना टास्क लिखने के लिए, तो अगला दिन मेरा पूरा ही ख़राब जाता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि चल अभी टास्क लिखता हूँ आज के, और करते करते शाम हो जाती है। फिर कहता हूँ अरे यार शाम ही हो गई, अब किसी का पॉडकास्ट सुन लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, अगले दिन का टास्क लिख लेंगे। तो यही है। बाकी बस यही था आज का ज्ञान। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।